तो इस बार अपेक्षा थी कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। ये निराश की बात है। देखिए, दो चार आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं ना कि उसको हम लोग दिमाग से बाउंस कर रहा है। वो चीज़ कतई वो सूट नहीं कर रहा है। 5-6 सीट ऐसे हैं जो कि 1 to 2 आप लोगों ने भी देखा होगा, 1 to 2 करके जो आ रहा है, वो सीक्वेंस जो आ रहा है 3-4 लोगों का आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। वोट चोरी हुआ है, 202 सीटें आ गई है। वोट चोरी के बारे में तो ये चुनाव आयोग ही जाने उनके दिल में क्या है, मगर बिहार की जनता को जागरूक होने की बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें वायरल हो रही है कि जो चुनाव आयोग है वो सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है यहाँ के, वो ऑलरेडी 1-1.5 लाख वोट जो है फिक्स कर दिया गया था उनके नाम को लेके, तभी बहुमत आई है, तभी वो जो है वोट निकाल पाए। तो सर इसके बारे में टेक्निकल टीम जो है वही बता सकते हैं, हम लोग उतना नहीं जाए। यहाँ बंगाल में भी नहीं आया, राजस्थान में भी नहीं आया। अगर ऐसा इस तरह का होता खेल तो कहीं भी खेल हो सकता था। ये बताइए बिहार क्या है, से बताइए। अरे तो लोग हारे हैं तो उसका तमाशा है। अगर पूरा आ जाता बहुमत में कि हम ही थे, और जंगल राज से आदमी छुटकारा चाह रहा था और उसी में इस तरह की स्थिति हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 आपके साथ मैं राजदीप सिंह। देखिए, एक तरफ जो है सब तैयारियां की गई है, कल जो है मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार शपथ लेंगे, वहीं दूसरी ओर लगातार ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि ये जो इलेक्शन है यहाँ पे वोट फिक्सिंग की गई है। चुनाव आयोग ने ऑलरेडी जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी बड़े प्रत्याशी हैं एनडीए के, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, 1-1.5 लाख जो वोट है वो ऑलरेडी फिक्स किया गया था। और अब जो है ये चीज़ें वायरल है, कल जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो बहुमत आई है एनडीए की, इसमें वोट चोरी की गई है। सर कहाँ से हो आप? जी, मधेपुरा चौसा से। सर ये जो बहुमत आई है, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, विपक्ष बोल रहा है कि वोट चोरी करके 202 आई है, इतनी बहुमत आई है, क्या लगता है आपको? जी 202 आया क्या है? जो सीटें आई हैं जी, इतनी सीटें आई हैं, क्या लगता है ये वोट चोरी का क्या आई है, वाकई सब साफ सीटें हैं? सर मुझे तो नहीं लगता है चोरी हुआ है। ये जनता का रुझान को देखते हुए जनता समझदार खुद है, जनता खुद डिसीजन किए हुए हैं। बाकी इससे वैसे तो हम कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें वायरल हो रही है कि जो चुनाव आयोग है वो सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है यहाँ के, वो ऑलरेडी 1-1.5 लाख वोट जो है फिक्स कर दिया गया था उनके नाम को लेके, तभी बहुमत आई है, तभी वो जो है वोट निकाल पाए। तो सर इसके बारे में टेक्निकल टीम जो है वही बता सकते हैं, हम लोग उतना नहीं जाए उसके साथ एक टीम। कहाँ से बाबा? जी गया से। क्या लग रहा है कल मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार लेंगे, जो वोट आया है 202 सीटें आ गई है एनडीए को, ये साफ सुथरी सीटें हैं या चोरी हुआ है? बिल्कुल सही है, इसलिए कि ऐसा रहता तो झारखंड में भी तो चुनाव एक तरफा आ सकता था। यहाँ बंगाल में भी नहीं आया, राजस्थान में भी नहीं आया। अगर ऐसा इस तरह का होता खेल तो कहीं भी खेल हो सकता था। ये बताइए बिहार क्या है, से बताइए। अरे तो लोग हारे हैं तो उसका तमाशा है। अगर पूरा आ जाता बहुमत में कि हम ही थे, और जंगल राज से आदमी छुटकारा चाह रहा था और उसी में इस तरह की स्थिति हुआ। तो ये बताइए झूठो रोना गाना बेकार चीज है। तो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है कि जो चुनाव आयोग है वो ऑलरेडी जो है ना वोट जो है सम्राट चौधरी का या विजय सिन्हा का वोट फिक्स पहले तो सुप्रीम कोर्ट काहे कैंसिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी गया कहीं कि नहीं भाई चुनाव होगा इसी आधार पर, तखने रोक लगा देता है कि नहीं। सब बिल्कुल हारे हुए का अपना एक मुद्दा है। कल खुश हैं, कल शपथ ग्रहण लेंगे? जी हाँ खुश है जी। ये बताइए कि विपक्ष जो है कहाँ कमजोर पड़ गया कि इतनी कम सीटों में सिमट गया? अरे जिस तरह का व्यवस्था बिहार में करके रखा है उससे तो आदमी तंगी आया हुआ है। अभी राज नहीं आया, लोग का इधर उधर भटकना मारपीट दुनियादारी चालू हो गया। सो बताइए, आज पटना में 12 बजे 2 बजे रात तक आदमी चैन से रहता है और 8 बजे तक माने पहले सिमट जाते थे लोग। इससे छुटकारा पाने के लिए अरे अपने लल्लू जी चाहे तेजस्वी जी कोई नहीं, उसका चमचगीर लोग कुछ कर करके अपना कमाता खाता थे। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से हैं सर। नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार कुशवाहा। कल मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेंगे इसी थाने मैदान में नीतीश कुमार, 202 सीटें बहुमत आई है एनडीए को, क्या लगता है साफ सुथरी सीटें हैं? देखिए, हम पहली बार कह देते हैं कि 1980 के बाद पहली बार नीतीश कुमार यशस्वी
मेरे मुख्यमंत्री गांधी मैदान में शपथ लेंगे। यह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनकी बार भारी बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकते। वोट चोरी हुई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत भावना है सब। ऐसी नहीं हो सकती है वोट चोरी। अब बोल रहे ईवीएम के द्वारा वोट हो रही है, उसमें चोरी की कोई सवाल ही नहीं है। बोल रहे चुनाव आयोग जो है ऑलरेडी वोट फिक्स कर दिया था। देखिए, इसमें सबसे बड़ी महिलाओं की भागीदारी है। जो महिलाओं बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ली है, उसे एनडीए की सरकार में भारी बहुमत से जीत हुई है। एक बात बताइए, आचार संहिता लगाने के बाद जितने भी योजना होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी इनकी योजना स्टार्ट होती रही और चुनाव से कुछ दिन पहले भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहले डाला गया, उसके बाद में मान बारी बारी से आते गया, एक बार नहीं हो सकता है। इसे बताइए। वही डाला गया फिर बाद में। विपक्ष तो बोलता है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी राशि नहीं आनी पहले चाहिए। डाला गया, उसके बाद में जिस तरह से हुआ पहुंचा। भावना की उत्पन्न करेंगे ही। कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। दिया जाता है उसको चलाते रहिए। कुछ योजना यार पहले चालू हो जाता है आचार संहिता से पहले, उस योजना को आप पूरा कर सकते हैं। हाँ जो ठीक है, खुश है, शपथ लेंगे। हाँ बिल्कुल खुश है। ठीक है, हाँ चलिए। कहाँ से हो तुम? जी मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। भागलपुर से। बताओ, कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे, ठीक है, एक युवा हो, क्या लगता है इस बार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने चाहिए थे या कोई और आना चाहिए था? जिस तरह से नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में काम किए हैं तो उतना ज़्यादा विकास नहीं दिखा है। जैसा कि हर युवा चाहता है सत्ता पक्ष का हमेशा कमी निकाला जाए जिससे बिहार का विकास हो। तो इस बार अपेक्षा थी कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। ये निराश की बात है हम लोगों के लिए। वोट चोरी हुआ है, 202 सीटें आ गई है। वोट चोरी के बारे में तो ये चुनाव आयोग ही जाने उनके दिल में क्या है, मगर बिहार की जनता को जागरूक होने की बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जानते हैं आप, महानार विधानसभा से एक बहुत ही मशहूर शिक्षक जो कि गणित विषय के हैं, विपिन सर, वो भी हार गए। ये बहुत बड़ी बात देखने को मिले। जी हाँ, केसी सिन्हा कितने अच्छे वो, बताइए। ये बिहार के लोग उतने जागरूक नहीं हुए हैं। ये शिक्षा के प्रति जो है इनका जागरूकता नहीं दिख रहा। तो जरूरी है कि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। अब लेकिन वोट चोरी के बारे में तो ये इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। तो यहीं से कल नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, क्या लग रहा है, खुश है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके मेरे ओर से एनडीए को बधाई है, शुभकामना है कि वो बहुमत से सरकार बनाई। और कल माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं इस पवन धरती पे। ये अपने आप में एक गर्वान्वित होने वाली बात है कि देश के कई मुख्यमंत्री भी आएंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितने जोर शोर से तैयारी चल रहा है, और तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। देख रहे हैं बैरिकेडिंग भी किया हुआ है, चारों ओर से घेर दिया गया है। अब कल का इंतजार है, कल देखा जाए। 202 सीटें आ गई है, बहुमत है, विपक्ष बोल रहा है कि वोट चोरी हुआ है। देखिए, 2-4 आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं ना कि उसको हम लोग दिमाग से बाउंस कर रहा है। वो चीज़ कतई वो सूट नहीं कर रहा है। 5-6 सीट ऐसे हैं जो कि 1-2 आप लोगों ने भी देखा होगा, 1-2 करके जो आ रहा है, वो सीक्वेंस जो आ रहा है 3-4 लोगों का आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ठीक है। सब कोई अपना पहले से आकलन किया था कि 145 to 160 का एनडीए का सीट आएगा। सभी ने आकलन इस बात की थी, परंतु सीधे 200 पे जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा है दिमाग में, थोड़ी सी तो वो हलचल है ही कि 200 अचानक, जो कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था 145 to 160, एंड उसके बाद सीधे क्रॉस कर जाता है वो 40 to 45 जो सीटें हैं। तो थोड़ा सा है संदेह पूरे बिहार के जनता के मन में, इस बात का दुविधा फंसा हुआ है कि क्या है। लेकिन अब तो सरकार, अब देख रहे हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल तो शपथ भी लेंगे, तो अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। बस यही कहना। तो हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है बिहार का राय। विपक्ष लगातार अपने सवाल खड़ा कर रहा है कि जो बहुमत आई है 202 सीटें, ये संभव नहीं है। वहीं विपक्ष लगातार संजय यादव यानी कि
जो आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है उन पे भी आज लगातार देव ने देखा आरजेडी कार्यालय के बाहर किस तरीके से आगजनी की गई तस्वीरों को लेके लगातार विपक्ष भी टूट रहा है, लेकिन कई सवाल भी जो है जो पक्ष के सत्ताधारी पक्ष पे उठा रहे हैं कि ये बहुमत जो है ये साफ सुथरी बहुमत नहीं है। कैमरा पर्सन विवेक कुमार के साथ मैं राजदीप सिंह, गाने मैदान।